नमस्कार, आप देख रहे हैं कशिश न्यूज और आपके साथ मैं हूं दीपक शर्मा। संसार के संचालन के नियमानुसार हर चीज जोड़े में मौजूद है जो प्राकृतिक तौर पर संतुलन बनाए रखने के लिए जरूरी है। उसी तरह शासन संचालन में पक्ष और विपक्ष का संख्या बल चाहे जो भी हो, संतुलन बनाए रखने के लिए महत्व दोनों का एक ही है। व्यवहारिक तौर पर सत्ता पक्ष और विपक्ष के तालमेल से सरकार के जनहित के कामकाज को संचालित किया जाता है और कामकाज के ही दोनों पक्षों के नेतृत्वकर्ता के चुनाव का विधान है। झारखंड में सत्ता पक्ष ने तो अपना नेता चुनाव से पहले ही तय कर रखा था, जीत हुई और मुख्यमंत्री ने फिर से शपथ ली, लेकिन लगता है विपक्ष हार के सदमे से अभी तक उबर नहीं पाया है। विधायी कार्यों के निपटारे के लिए अपने दल का नेता तक तय नहीं कर पाया है। अब क्या गुटबाजी के कारण, जैसा विरोधी आरोप लगा रहे हैं, या विपक्षी खेमा जनता के प्रति अपने दायित्वों को लेकर गंभीर नहीं? पिछली सरकार और इस सरकार में अब तक की स्थिति देखकर सवाल खड़े हो रहे हैं और सवाल तो पूछेंगे कि झारखंड में नेता प्रतिपक्ष का पद खाली क्यों है। इस सवाल का जवाब देने के लिए हमारे साथ कुछ मेहमान मौजूद हैं, उनसे आपका परिचय करा दें। हमारे साथ है बीजेपी की ओर से पार्टी का पक्ष रखने के लिए नीलम चौधरी जी हैं, जेएमएम की ओर से पार्टी का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ मेहमान जुड़ेंगे और इसके साथ ही आरजेडी की ओर से पार्टी का पक्ष रखने के लिए गौरी शंकर जी हैं और कांग्रेस की ओर से राकेश सिन्हा जी हैं। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है इस कार्यक्रम में। पहले तो हम विपक्षी खेमे की प्रतिक्रिया जान लेते हैं, फिर बीजेपी का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ मौजूद नीलम जी से जानेंगे कि क्या समस्या हो रही है नेता प्रतिपक्ष के चयन को लेकर। पहले गौरी शंकर जी, आपसे शुरू करते हैं। ये सवाल क्यों उठ रहा है नेता प्रतिपक्ष के चयन को लेकर, क्या मानते हैं? देखिए, बीजेपी में गुटबाजी बढ़ चुका है। आज झारखंड में भारतीय जनता पार्टी 3 भाग में बंटी हुई है, जिसका नतीजा है कि विपक्ष का नेता का चुनाव अभी तक नहीं हो पाया है। चलिए राकेश जी, आपको क्या लगता है, विरोधी दल अपना नेता क्यों नहीं चुन पाया अब तक? दीपक जी, प्रश्न बहुत बड़ा है और बड़ा इसलिए है कि जब लोकतंत्र में विपक्ष अगर स्वस्थ परंपराओं का निर्वहन करता है तो स्वाभाविक तौर पे लोकतंत्र भी मजबूत होता है। लेकिन चूंकि जनादेश विपरीत मिला भारतीय जनता पार्टी को, तो उस जो जनादेश मिला वो जनादेश के सदमे से इतने सदमे में चले गए हैं कि पूरी भारतीय जनता पार्टी की कांग्रेस झारखंड में राजनीति वेंटिलेटर पर आ गई है। और उसके पीछे का कारण भी है दीपक जी कि आप अगर आयातित नेताओं को लेकर के संगठन बनाना चाहते हो, अगर आप पड़ोसी के बच्चे को गोद लेकर के अगर पिता कहलाना चाहते हो तो स्वाभाविक तौर पे वक्त तो लगेगा। क्योंकि कौन है इनके पास? चंपई सोरेन जी को अगर बनाते हैं तो बाबूलाल जी फिर नाराज होंगे। बाबूलाल जी को बनाते हैं तो जिनको मुख्यमंत्री का सपना दिखा करके भारतीय जनता पार्टी में सम्मिलित करवाया वो नाराज होंगे। तो देखिए, टूट का खतरा भारतीय जनता पार्टी में बना हुआ है और टूट के खतरे से अभी तक भारतीय जनता पार्टी इतनी सहम गई है कि माननीय न्यायालय का भी हस्तक्षेप करना पड़ रहा है। माननीय न्यायालय ने कहा है कि भाई अब जल्दी बनाओ, बहुत सारे संवैधानिक पद अभी भी खाली है, वो विपक्ष का विधायक दल का नेता वो तय कर ले, हम विपक्ष का दर्जा देने के लिए बैठे हुए हैं और जो संवैधानिक पद खाली है उसमें नियुक्ति हम करने के लिए तैयार है। लेकिन चूंकि ये भाजपा है, इसकी करनी कुछ और है, कथनी कुछ और है। अमेरिका से हाथों में बेड़िया और पैरों में जंजीर बांध के ट्रंप। राकेश जी, वहां हम फिर कभी चलेंगे उस विषय पर। हम फिलहाल तो आपने बहुत ही विस्तार से इस बारे में अपनी बात रखी है। राकेश जी, हम फिर लौटेंगे आपके पास। गौरी शंकर जी, आपकी आवाज पिछली बार स्पष्ट नहीं आ पाई थी। नेता प्रतिपक्ष के चयन को लेकर बीजेपी खेमे में क्यों देरी हो रही है, एक बार फिर आपका जवाब जानना चाहेंगे।
देखिए जी। भारतीय जनता पार्टी दूसरे के विधायक और सांसद के भरोसे पिछला चुनाव में चुनाव लड़ी और हम लोगों ने झारखंड से सुपड़ा साफ करने का काम किया। आज वो नतीजा हो चुका है कि भारतीय जनता पार्टी विभिन्न खेमों में बंटी हुई है, जिसके कारण विपक्ष का नेता का चुनाव नहीं हो पा रहा है। चलिए, अब विरोधी खेमे के सवाल, विरोधी खेमे के आरोप, नीलम जी क्या कहेंगे, इन्हें क्या जवाब देंगी? आप सभी को हमारा नमस्कार। अभी हमारे गौरी शंकर जी ने जिस बातों को दोहराया, क्या मैं पूछना चाहती हूँ कि पिछले टर्म में जब बाबूलाल मरांडी जी को हम लोग प्रतिपक्ष नेता जब बनाए, तो क्यों नहीं रविंदर जो हमारे विधानसभा अध्यक्ष थे उनको मान्यता दी? पहली बात। अभी चंद दिन ही हुए हैं हमारे यहाँ झारखंड इलेक्शन का जी। अभी तो इस पे विचार, हमारा शीर्ष नेतृत्व इस पे अभी विचार विमर्श कर रहा है। और मैं इन लोगों को ये बोलना चाहूंगी कि पहले अपने घरों में झांक के देखे, फिर दूसरे के घरों में झांके। हमारे पार्टी में क्या चल रहा है? अभी हमारा पूरा देश संगठन महापर्व को लेकर सदस्यता अभियान चलाए हुए है, जहां की बूथ अध्यक्ष, आपको मंडल अध्यक्ष, जिला अध्यक्ष, प्रदेश अध्यक्ष का चुनाव में थोड़ा व्यस्तता बढ़ी है और शीर्ष नेतृत्व इस पे नजर रखे हुए है कि जल्दी से ये सब चुनाव करके हम लोग को नेता प्रतिपक्ष की घोषणा की जाएगी। तो इतना जल्दीबाजी सत्ताधारी को क्यों है, हमको ये समझ में नहीं आ रहा है। जब चुना गया था उस पे तो आपने कभी उसको दर्जा नहीं दिया, और अभी समय ही बीते हैं इलेक्शन का, उस पे आप लोग एकदम सर चढ़ के बोल रहे हैं। तो आप पहले अपने घरों में झांकिए सर, फिर दूसरे के घरों में ढेला मारिए या बोलिए, ठीक ना? आप लोग आयातित किसको बोल रहे हैं? वो हमारे केंद्र के शीर्ष आदरणीय नेतागण हैं जो हमारे सभी राज्यों में वो जा सकते हैं, कार्य कर सकते हैं, चुनाव में अपना बहुमूल्य योगदान देते हैं, तो इसको इन लोग आयातित नेता बोलते हैं। क्या दिल्ली का परिणाम क्या हुआ? क्या उस पे आप लोग कभी बात करते हैं? चारचित्त हुई ना वहां कांग्रेस, आप अरे सत्ता में आई ना, इतने दिनों बाद भाजपा का अमेरिका ले जाने से मना कर दिए और इनको आप दिल्ली लेकर के जा रहे हैं। उस बात को, जिस टॉपिक पे आप लोग बात कर रहे हैं, उस टॉपिक पे मैं आ रही हूँ सर। आप लोग बार बार बोल रहे हैं, ठीक है कोर्ट का संज्ञान आया है और उस पे चर्चाएं चल रही है, हमारे प्रदेश के शीर्ष नेतृत्व नेतागण बिल्कुल इस पे लगे हुए हैं नीलम जी, इतना जल्दी हम लोग नेता, लेकिन अगर बीजेपी ये कहती है, बीजेपी अभी के समय में ये कहती है कि एक राज्य में वो विरोधी दल के नेता के चुनाव की प्रक्रिया को पूरा नहीं कर पा रहे हैं, तो ये थोड़ा हास्यास्पद स्थिति संगठन की लगती है। जो संगठन देश के अधिकांश राज्यों में मौजूद है, केंद्र में सत्ता है जिसकी, वो संगठन एक राज्य के इस छोटे से काम को पूरा नहीं कर पा रही है, तो सवाल खड़े हो रहे हैं। इसलिए नीलम जी नहीं तो सत्ताधारी को इतना, वही तो बोले क्यों इतना बेचैनी है? अभी तो चंद दिन ही हुए हैं इलेक्शन खत्म होने का, अभी दिल्ली चुनाव था, अभी संगठन महापर्व हमारे चल रहे हैं, हमारे पूरे झारखंड में ये काम चल रहा है। जैसे ये खत्म होगा तुरंत ये विपक्ष की घोषणा की जाएगी। इतना परेशानी, इतना बेचैन, जब विपक्ष नेता बने उन्होंने तो आप लोग उनको मौका नहीं दिया बोलने का। नेता प्रतिपक्ष हमारे आदरणीय बाबूलाल मरांडी जी को आप लोग नेता प्रतिपक्ष माने नहीं, 300-350 ऐसे ही बीत गया। बाबूलाल जी जैसे, अमर बाउरी जी जैसे आए, उनको टाइम नहीं दिया गया, बोलने का मौका नहीं दिया गया। अभी तो चंद दिन हुए हैं चुनाव के, अभी तो इस पे विचार तो इसीलिए तो और भी समय महत्वपूर्ण हो जाता है नीलम जी कि आप जल्द से जल्द नेता प्रतिपक्ष का चुनाव कर लें, ताकि आपको बोलने के लिए पर्याप्त समय हो और पर्याप्त अवसर हो। हम ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर झारखंड में बीजेपी अपने विधायक दल का नेता क्यों नहीं चुन पाई है अब तक। हमारे साथ मेहमान जुड़े हुए हैं, एक बार फिर उनका रुख करते हैं और हम राकेश जी से जानना चाह रहे हैं कि राकेश जी, ये उनके दल का मामला है, आपको क्यों परेशानी हो रही है? नीलम जी का ये सीधा सवाल है। ये दल का मामला नहीं है, ये राज्य का मामला है। दल का मामला होता, अगर इनके प्रदेश अध्यक्ष नहीं बनते तो हमें परेशानी नहीं होती।
ये मत बनाए झारखंड में अपना 6 साल तक भाजपा का प्रदेश अध्यक्ष। हमें कोई परेशानी नहीं है, मैं क्यों परेशान होऊंगा इनके, वो उनके दल का मामला जी। लेकिन चूंकि विधायक दल का चुनाव होना है, ये राज्य का मामला है, ये राज्य हित का मामला है, पहली बात। दूसरी बात, दीपक जी बार बार वो कह रही थी आदरणीय नीलम जी कि बाबूलाल जी को हम लोगों ने बनाया, आप लोगों ने क्यों नहीं माना। कैसे मान लेते? बाबूलाल जी का दल बदल का केस विधानसभा में चल रहा था। ये आदरणीय नीलम जी को पता होना चाहिए कि बाबूलाल जी को भारतीय जनता पार्टी दूध की मक्खी की तरह निकाल करके फेंक दिया। झारखंड विकास मोर्चा उन्होंने बनाया, उनके तमाम विधायक को भाजपा ने फिर तोड़ करके भाजपा में मिला लिया। अंतोगत्वा बाबूलाल जी भी भाजपा में आ गए, जो कहा करते थे कि कुतुब मीनार से कूद जाएंगे, भाजपा में नहीं जाएंगे। तो वो दल बदल का मामला था, और जब दल बदल का मामला विधानसभा अध्यक्ष के न्यायालय में पेंडिंग हो किसी भी विधायक का, तो उसको कोई संवैधानिक पद नहीं दिया जा सकता। ये कानून है, ये नियम है। तो आदरणीय नीलम जी को पहले इन नियमों के विषय में समझ लेना होगा। इसलिए बाबूलाल जी को नहीं मिला। जब आपने अमर बावरी जी का चयन किया तो सरकार ने शर्त स्वीकार किया, और अमर बावरी जी को हम लोगों ने प्रतिपक्ष का दर्जा देने का काम किया। उनके ऊपर मामला नहीं था जी उस वक्त। तो देखिए, कुछ भी बोल देना, कुछ भी आरोप लगा देना, ये उचित नहीं है। आरोप लगाने के पहले कम से कम कुछ नियम कानून जो है वो उसको समझ लेना हो। चलिए, आरोप लगा देना सही नहीं है। ठीक है राकेश जी, हम आपके पास फिर लौटेंगे। गौरी शंकर जी के पास चलते हैं। गौरी शंकर जी, इसमें कोई दो राय नहीं है कि राज्य में कई ऐसे पद हैं जिन पर नियुक्ति की प्रक्रिया के लिए नेता विरोधी दल की मौजूदगी ही आवश्यक होती है, और ऐसे में कई पद रुके हुए हैं, सरकार की किरकिरी हो रही है। तो क्या ऐसा नहीं लगता कि विरोधी खेमा सरकार की छवि जनता में धूमिल करने के लिए ये एक अलग रास्ता अपना रहा? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के पास किसी भी तरह का कोई विजन नहीं है। सिर्फ जनता को बरगलाना है, झूठ साच बोलकर सत्ता में आना है। जो बोलना है वो करना नहीं है, जो करना है वो बोलना नहीं है। भारतीय जनता पार्टी, इसका मतलब है सबसे बड़का झूठा पार्टी है। 2014 के चुनाव में आपने पूरे देश के जनता देखा है कि जिस तरह से हमारे मोदी जी 15 लाख रुपए का सपना देखा है, किसानों को दुगना आय का सपना दिखाए, बहुत सारे सपना दिखाकर और सत्ता में आए, लेकिन देश के जनता को कुछ नहीं मिला। ये नीलम जी को समझना चाहिए कि बाबूलाल मरांडी जी दूसरे अपने पार्टी बनाए हुए थे, झारखंड विकास पार्टी, और उस पार्टी से मजबूरी में घुटना टेके भारतीय जनता पार्टी में आए। और उनको भारतीय जनता पार्टी के पास जब कोई विपक्ष के नेता नहीं था, विपक्ष नेता बनने के लिए कोई नहीं था, बनाने के लिए, तो बाबूलाल मरांडी जी को विपक्ष नेता बनाया जा रहा था जी। समझकर भारतीय जनता पार्टी के लोगों को बोलना चाहिए, समझना चाहिए। बिल्कुल। तो हम नीलम जी से जान लेते हैं कि नीलम जी, एक सवाल तो ये भी खड़ा हो रहा है कि भाजपा झारखंड की जनता के प्रति अपने दायित्वों को लेकर जवाबदेह नहीं है, जिम्मेदार नहीं है, और इस वजह से अब तक एक महत्वपूर्ण काम जो सरकार और शासन संचालन के लिए आवश्यक है उसे पूरा कर रही है, और वो है नेता विरोधी दल का चयन। जी, मैंने तो इसके पहले भी ये बात बोली कि ये अभी हम लोग का संगठन महापर्व का कार्य चल रहा है। जैसे ये खत्म होगा, तुरंत नेता प्रतिपक्ष की घोषणा की जाएगी। मतलब हम उम्मीद करें कि इस बजट सत्र से पहले नेता विरोधी दल चुन लिए जाएंगे, और जो सर्वदलीय बैठक बुलाई गई है जी, हमारे शीर्ष नेतृत्व इस पर लगा हुआ है।
इस पे मंथन चल रही है, विचार विमर्श हो रहा है और जल्द ही इसकी घोषणा की जाएगी। नीलम जी, ये फिर दो बातें हो गई ना नीलम जी, ये दो बातें हो गई के बारे में। संगठन विस्तार और कार्यकर्ता बनाने का काम झारखंड में चल रहा है। अगर नेता विरोधी दल का चुनाव केंद्रीय नेतृत्व से किया जाना है तो फिर यहाँ क्यों परेशानी हो रही है कि यहाँ क्या कार्यक्रम चल रहा है? केंद्र से वो फैसला कर लें। नहीं, ये घोषणा बहुत जल्द होने वाली है। इस पे शीर्ष नेतृत्व लोग कर रहे हैं, इसकी घोषणा बहुत जल्द होने वाली है। और ये बार बार जो बोल रहे हैं कि भाजपा में फूट है, क्या फूट है? फूट करो राज करो की नीति तो जेएमएम कांग्रेस से कोई सीखे। उन्हें मौका आप दे रहे हैं ना, उन्हें मौका मिला तो वो कुछ भी बोल लेंगे। दिल्ली का नहीं तो अभी तो बोलेंगे ही, तो वो तो चिल्लाएंगे ही। जब बने तो उससे उनका कोई मतलब ही नहीं था। और जब अभी संगठन अभी इस पे लगा हुआ है घोषणा करने के लिए, तो आप लोग एकदम काउ किए हुए हैं। राकेश जी, हम समझ रहे हैं आपने उस विषय पर विस्तार से नीलम जी को जानकारी साझा कर दी है और झारखंड की जनता को भी हमारे माध्यम से ही वो जानकारी दी है कि आखिर बाबूलाल मरांडी को नेता प्रतिपक्ष का दर्जा क्यों नहीं दिया जा रहा था। नीलम जी, दिल्ली में ये लोग एक मिनट, दिल्ली में जिस तरह से इन लोग मोदी जी पे शिकंजा कस रहे हैं, आज दिल्ली का रिजल्ट देख के आप लोग को समझ में नहीं आया कि आप कहां हैं और हमारी सरकार कहां है। आज जिस तरह से बहुमत की सरकार बनी, वहां सारे लोग धराशायी हो गए। तो आप उसकी बात नहीं कर रहे, मोदी जी झूठे हैं, वो क्या झूठे? नहीं, हम तो झारखंड की बात करेंगे ना नीलम जी। नीलम जी, हम झारखंड की बात करने के लिए बैठे हैं। मैया योजना के नाम पे, मैया योजना के नाम पे झारखंड में सरकार बनाई। आज उस महिलाओं को कितने दिनों से 1 रुपया नहीं भेजा जा रहा है। केवल इलेक्शन के पहले पैसा भेज के वोट को खरीदा गया और सरकार बनाया गया। इससे ज्यादा झूठी सरकार कौन हो सकती है? हमें बताइए। पूछिए नीलम जी से 15 लाख रुपया आया क्या उनके अकाउंट में? 15 लाख रुपया नीलम जी आपके अकाउंट में? वृद्धा पेंशन को, वृद्धा पेंशन, विकलांग पेंशन, विधवा पेंशन सबको रोक दिया सरकार। केवल ठगने का काम किया है झारखंड में। सारा योजना चालू है। वो हमें सिखाएगी संवैधानिक और असंवैधानिक परिभाषा। नहीं, वो सिखा नहीं रहे हैं नीलम जी, वो तो बस बता रहे हैं कि आप इन चीजों के प्रति जवाबदेह नहीं है, झारखंड के जनता के प्रति अपने कर्तव्यों की जिम्मेदारी का निर्वहन नहीं कर रहे हैं। भाजपा जो करेगी क्या आपको कह के करेगी? भाजपा अपना कार्य कर रही है और उसको भी पता है कि देश की सबसे बड़ी सबसे बड़ी पार्टी है, संवैधानिक लोकतंत्र की गरिमा को जानती है कि उसे क्या करना है और नहीं करना है। चलिए, ठीक है, काम कर रही है। ठीक है राकेश जी, पूरे देश की जनता देख रही है जी, जो भारतीय जनता पार्टी का नौटंकी है। भारतीय जनता पार्टी अगर पिछड़ा बोलती है, पिछड़ा का दावा करती है, तो पिछड़ा के लिए जाति आधारित जनगणना क्यों नहीं करा रही है? चलिए, जो 100 स्मार्ट सिटी बनाएंगे, गरीबों का नहीं, वो तो घोषणा पत्र की बात हो गई, वो अब सफाई के नाम पर बीत गई, जो सो बात गई। अब अगर सरकार में आएंगे तो फिर उस पर विचार करेंगे। गौरी शंकर जी, आप अभी सरकार में हैं तो वो आपके वादों को याद दिला रहे हैं। सुनिए ना, आज भारतीय जनता पार्टी में जबरदस्त टूट है, जिसका डर से अभी देर हो रहा है। अभी लोग अपना बचा रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी को लोग बचावा कर रहे हैं कि कार्यकर्ता का हम 2 महीना नहीं कर रहे हैं इलेक्शन का। इन लोग को सब पता है कि फूट है तो नहीं बन रहा है, ऐसी बात नहीं है। हमारा प्रदेश कमेटी जल्द ही घोषणा करेगा। इतना उतावलेपन की जरूरत नहीं। नीलम जी, ये इसलिए टूट कह रहे हैं क्योंकि ये 3 दलों के गठबंधन में अपना नेता चुनने में 1 मिनट की भी देरी नहीं लगाई, तुरंत शपथ ग्रहण हो गया 3 दलों के संयुक्त नेता का। आप एक दल हैं और उस एक दल में एक व्यक्ति का चुनाव नहीं हो रहा है जो नेतृत्व कर सके, तो ये तो नेतृत्व क्षमता पर ही सवाल है ना। तो बहुत जल्द इसकी घोषणा होने वाली है, ये आप लोग को बहुत जल्द नजर चलिए, हमारी नजर बनी रहेगी। राकेश जी, क्या उम्मीद है हम लोग का कितना बजट सत्र से पहले हो जाएगा? हुआ हम लोग का झारखंड इलेक्शन का, उस बीच दिल्ली इलेक्शन संगठन का कार्यक्रम चल रहा था। अब इसके बाद तुरंत अभी घोषणा की जाएगी, ज्यादा उतावलेपन की जरूरत नहीं है। इस झूठी मक्कार सरकार जो अभी हमारे झारखंड में है ना, ये अब झूठ जैसी है वैसी दूसरी को वो सोचती है। चलिए, चलते चलते एक प्रतिक्रिया राकेश जी की भी ले लेते हैं। राकेश जी, हेलो जी, क्या कहेंगे, क्या उम्मीद कर रहे हैं? दीपक जी, एक बार प्रश्न दोहरा दीजिए, आवाज नहीं आ रहा था। नीलम जी कह रही हैं कि आप परेशान ना हो,
इस सत्र से पहले हम आपके सामने नेता विरोधी दल को प्रस्तुत कर देंगे, ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। क्या उम्मीद कर रहे हैं आप? कौन परेशान हो रहा है? विरोधी खेमा, बीजेपी विरोधी दल। अरे भैया, परेशान वो लोग खुद है नेता विधायक दल चुनने में। हम काहे को परेशान है? हम क्यों परेशान रहेंगे? वो यहाँ हेमंत बिस्व शर्मा को बना दे, मनोज तिवारी को लाके बना दे, रवि किशन को बना दे, जिसको बनाना है बना दे, हम काहे परेशान रहेंगे? नहीं, बाहर से लाकर बनाएंगे तो फिर उन्हें चुनाव जिताकर विधानसभा का सदस्य भी तो बनाना होगा ना। आप परेशानी बढ़ाने वाले उपाय बता रहे हैं, आप समाधान नहीं बता रहे राकेश जी। सत्ताधारी पक्ष इतना बेचैन है कि इनका बेचैनी देख के सही में लग रहा है कि अपना मानसिक संतुलन खो बैठे। देखिए, नहीं, वो तंज कस रहे हैं नीलम जी, आप समझिए मुस्कुरा मुस्कुरा कर मजे ले रहे हैं। चलिए, वक्त की बाध्यता है। बहुत बहुत धन्यवाद राकेश सिन्हा जी, गौरीशंकर जी और नीलम चौधरी जी अपना समय देने के लिए। और समय बेहद महत्वपूर्ण होता है, चाहे वो खेती की बात हो या सियासत की बात हो। और सियासत में फिलहाल समय ये कह रहा है कि बीजेपी खेमा अपना नेता चुन ले, ताकि सदन में विरोधी दल का नेता कौन होगा ये स्पष्ट हो जाए सत्र से पहले। दावा हालांकि बीजेपी खेमे की ओर से किया जा रहा है कि विरोधी दल परेशान ना हो, वो सत्र से पहले अपना नेता सार्वजनिक रूप से घोषित कर देंगे और फिर वो सत्ता पक्ष को आईना दिखाने का अपना दायित्व पूरी जिम्मेदारी के साथ निर्वहन करेंगे। सत्ता पक्ष इंतजार करे, परेशान ना हो। अगले एपिसोड में एक और सवाल के साथ हम फिर मौजूद रहेंगे। तब तक के लिए देखते रहिए कशिश न्यूज।